हस्तिनापुर आगमन पर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। देवकी नंदन वासुदेव निजभाव समर्पित करता हूं, कल्याण जगत का हो ऐसा प्रस्ताव समर्पित करता हूं। अब तक जो भी हुआ, पांडव सब कुछ जाएंगे भूल। कौरव पांडव भाई भाई, क्यों दे विवाद को तू। कौरव पांडव नदिया के दो अटल किनारे कहलाएंगे, चाहे मिल ना पाए फिर भी अलग नहीं हो पाएंगे। कौरव पांडव भरत वंश के दो भुजदंड अखंडित हैं, दोनों भुजाएं रहे मिलकर तभी तो गुरुकुल महिमा मंडित है। मैं दोनों का शुभ चिंतक, मैं दोनों का हितकारी हूँ, दोनों मुझे मान देते, मैं दोनों का आभारी हूँ। दुर्योधन, हे दुर्योधन, था अधिकार उनका, किंतु तुमने नहीं दिया हस्तिनापुर। वे बिल्कुल कटुता न लाए, उन्होंने सदा रखा व्यवहार मधुर। अब तुम चाहो तो रख सकते हो इंद्रप्रस्थ भी अपने पास। मैं प्रस्ताव शांति का लाया, जो शायद आएगा तुमको रास। हाँ, आधा राज्य भी ना दे पाओ तो दे दो केवल 5 ग्राम। हाँ दुर्योधन, केवल 5 ग्राम। उचित यही है, शांति खरीदो, चाहे मिले वो किसी भी नाम। युद्ध युद्ध सदा सूचक विनाश का। मानवता मिट जाती है, जो संतति शांति से रहती नाम अमर कर जाती है। हे राजन, कभी युद्ध से कोई समस्या बिल्कुल हल ना हो पाई है, जब को राह अमरता वाली सदा शांति ने दिखलाई है। सदा शांति जन मन को भाती, ले आती है मानव कल्याण। मीठी बोली जो कर देती है, नहीं कर सकते हैं तीर कमान। दोनों ओर अजय अस्त्र हैं, दोनों ओर अतुल बलवान, दोनों ओर क्रोध की अग्नि, दोनों ओर भरा अभिमान। ये भावी विनाश हो जाए, इसलिए मैं आया हूं। युद्ध रुके, हो शांति प्रतिष्ठित, ये संदेशा लाया हूं। हाँ महाराज, मैं ये संदेशा लाया हूं। वासुदेव, आज राम तो क्या
सुई की नोक तलक भूमि ना मिल पाए। मुझे डराते हो रण से, अब तो रण आर पार का हो जाए। ये पांडव मृत्यु का भय खाते, शांति शांति चिल्लाते हैं, क्षत्रिय होकर याचक बनते, ये बिल्कुल नहीं लग जाते हैं। अरे मैं तो समझा वीर इन्हें, ये तो निरे नपुंसक हैं। करे पलायन युद्ध भूमि से, ये भयभीत अहिंसक हैं। मैं अवसर देता इनको, प्रतिशोध लें ये अपने अपमानों का। मोड़ दे मेरी ओर मुख्य ये भाले तीर कमानों का। मैं इनको अवसर देता, क्षत्रिय धर्म निभाए वो, और इस उपकार के लिए मुझको धन्यवाद अवश्य भिजवाए वो केशव। प्रतिशोधों से वीर निखरते, जाकर उनको ये समझाओ। मैं तो उनको अवसर देता, गिन गिन कर बदला ले जाओ। परंतु 5 गांव लेकर क्या ये कायर संतुष्टि पा जाएंगे? किंतु बिना लड़े वे अपनी द्रौपदी को कैसे मुंह दिखलाएंगे? पांचाली की अटल प्रतिज्ञा माधव कौन करेगा पूरी? उसके स्वाभिमान की रक्षा हेतु ये रण है अत्यंत जरूरी। जिस पत्नी को दाव लगाकर दुश्मन की दासी बना दिया, उस पत्नी को क्या शांति हेतु इन कायरों ने मनवा लिया? हाँ, मानेंगे प्रस्ताव शांति का, ये पांडव तो आदर्श कहलाएंगे। किंतु द्रौपदी का प्रण रह जाएगा अधूरा, और उसके केश खुले रह जाएंगे। क्या कहा था उसने? हे विधाता, मेरी अटल प्रतिज्ञा सुन ले। शेष, शारदा और महेश, जब तक अपनी कोई अस्मिता नहीं पालूंगी, तब तक खुले रहेंगे मेरे ये केश। मैं उनको अवसर देता उसका प्रण पूरा करने का, स्वाभिमान से जीने का और स्वाभिमान से मरने का। मैं उनको अवसर देता, भीम प्रतिज्ञा पूर्ण करे, प्रण के लिए मुझे मारे या प्रण के हेतु स्वयं मरे। कभी याचक नहीं बनते, मस्तक तक कट जाने पर 5 गांव मांगे नहीं आती लज्जा वीर कहलाने पर। केशव, इन कायरों पर शांति आवरण मत डालो। यदि शस्त्र इन्हें शोभा नहीं देते तो हाथों में चूड़ियां पहना डालो। और तुम कायरों के दूत बने, हाँ, लज्जा तुम्हें भी नहीं आती है? हाँ, सचे जैसी संगति बैठक मति वैसी हो जाती है। हे दुर्योधन, शायद विनाश का तुझे बिल्कुल नहीं अनुमान। मैं आया तुझको समझाने, तुझको देने जीवन दान। राजसभा ये वीरों वाली नहीं चाहता खाली हो, नहीं चाहता तेरे शव पर, हाँ दुर्योधन तेरे शव पर रोने वालों की कंगाली। नहीं चाहता चील गिद्ध कौओं के घर दिवाली हो, भरत वंश के इस राजमहल में रात अमावस वाली। नहीं चाहता तेरी मृत्यु पर तेरी माता गांधारी रोए, तेरे वृद्ध पिता दुर्योधन असमय ही अपना युवा पुत्र खोए। वसुदेव, यदि तुम्हारी जगह और कोई होता तो मैं उत्तर अवश्य देता। ऐसी असभ्य भाषा के बदले मैं उसकी जीभ खींच लेता। दूत बनकर आए हो तो मर्यादा का तनिक ध्यान करो। उन जैसे भयभीत नहीं हम, इसका भी कुछ ज्ञान करो। बात सुन ली, आप चुप रहना, एक शब्द भी ना कहना तुम।
ये बालों का झुंड नहीं, अपनी सीमा में रहना तुम। और लड़का भाई किसको दिखलाते हो? किसको दिखलाते हो? मैं हाहाकार मचा दूंगा। यार किया प्रलाप तो मैं बंदी तुम्हें बना लूंगा। सैनिकों, इसे पकड़कर कारागार में डाल दो। हे मंदमती दुर्योधन, अपनी शिव भक्तिनी माता गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए मत बुलाओ और कारागार में जन्मे हुए को कारागार का भय मत दिखलाओ। हम शांति से सुलझा सकते थे दोनों पक्ष के ये मसले, पर मूलमती नहीं शांति अहिंसा और उन्नति का यश ले। कुछ ही दिन अवशेष दुर्योधन, जितना हंसना है तू हंस दे। आगे बढ़ दुर्योधन, आगे आ और मुझे बेड़ियों में कस। इस घोड़े को बंदी बना लो। आ दुर्योधन, आगे आ, तू बंदी मुझे बनाएगा। अगम अगोचर विश्व रूप को तू बेड़ी लगाएगा। जिसने जन्म मरण के बंधन काटे, उसे बांधने वाला कौन? अपना व्यापक रूप दिखलाता। अब तो देख ये ग्वाला मुझे बेड़ियों में कसने से पूर्व दुर्योधन मुझ में देख सैकड़ों सहस्रों कृतियों के परम अलौकिक रूप बने। ये देख चराचर जगत मुझी से हो प्रकट खो जाता है। समय चक्र भी संविधान में मुझे बांध नहीं पाता है। सृष्टि पालन अंत से मेरा बहुत पूर्ववत नाता है और तुम मुझे इस छोटी सी बेड़ी में बांधना चाहता है। यदि हमें बांधना चाहते हो तुम कुटिल कलंकित दुर्योधन, तो पहले इस ब्रह्मांड पे तुम डालो बेड़ी का बंधन। बांध लो गगन अगन, बांध लो वसुंधरा, बांध लो समुद्र तुम, बांध लो पवन जरा, बांधो तीनों काल को, नवग्रहों की चाल को, दिखाओ वश में करके आज तुम निगाह ज्वाल को। बांध दो धराधरों को, सिंधु और सरोवरों को, बांध ले तरंगिणी प्रपात उत्स निर्जरों को, बांध ले वनस्पति तू, बांध ले धरा के वृक्ष, मुझको बांधने से पूर्व बांध ले तू अंतरिक्ष। बांध के दिखाना तू औषधीश चंद्र को,
बांध के दिखाना तू मैनाक और मंत्र को, बांध के दिखाना तू लदान की सुगंध को, बांध जो ले सके लाना ऐसे स्कंद को। सहस्रांशुमाली सूर्य और उनकी रश्मियां, इनको भी क्या डालेगा बता तो आज बेड़ियां। ये सूर्य चंद्र अग्नि तो मात्र मेरी आंख है, अभी तो और देख तू विभूतियां जो लाख हैं। तीन लोक में, तीन काल में, तीन गुणों में मैं है, चार युगों चार वेदों में, चार दिशा मुझ में है, पंच इंद्रियां पंच तत्व और पंच मेरु मुझसे ही, छह शास्त्र छह दर्शन आधारित सब कुछ में ही, सात छंद सात द्वीप और सात समुद्र मेरा घर, आठ वसु आठों दिक्पाल मैं ही हूँ, आठों विष्ठर, नव ग्रह नव दुर्गा नव रस की नव रूपा मैं खुद को दूं, दसों दिशाओं में स्थित 10 महाविद्याओं में मैं ही हूँ, 11 युग 11 रुद्र है अंश मेरे, 12 पुत्र अदिति के, 12 मास अमृतंश मेरे, विश्व देव गण वो तेरा, चौथे भुवन करते विनती, अरे खत्म जगत हो जाएगा पर खत्म ना हो मेरी गिनती। 15, 16, 17 छोड़, तू अंक 18 पर दे ध्यान। 18 दिन के अंतराल तक तू सुयोधन अपना जान, फिर देख 18 दिन तक ऐसी ऐसी आंधी आएगी, 4 अक्षौहिणी सेना तेरी तुझे बचा ना पाएंगे। बोले मैं भी अब जाता हूं, भवितव्य तेरा बतलाता हूं, नहीं मां शांति की होगी अब, शुरुआत क्रांति की होगी अब, प्रस्ताव प्रार्थना प्रायश्चित नहीं होंगे क्योंकि युद्ध है अब निश्चित। जहां न्याय व्यवस्था होगी गौण, जहां अन्यायी भूपति है मौन, वहां शब्द शस्त्र ही बोलेंगे, शर्मेंद्र तीसरा बोलेंगे। वंश सभ्यता जीवन मोल भस्म सभी कुछ खोलेंगे, गिद्ध शिगाल कुत्ते बायस खाएंगे मृतकों की पायस, धरा वीर वंचित होगी वसा रक्त रंजित होगी, और इन सबका तू होगा कारण, एक मात्र कारण। धिक्कार है तुझ पर दुर्योधन, धिक्कार है तुझ पर दुर्योधन। और तुझमें लज्जा होगी क्यों? अब कुरुक्षेत्र में मिलना तू, अब कुरुक्षेत्र में मिलना तू। अभिमानों ने रच दी ये निर्मम रचनाएं, रण में होंगे शव जितने उतनी होगी विधवाएं, कुरुक्षेत्र की भू पर लोह बरसाएंगी, सौगंधे तो घृत है ज्वाला भड़काएंगी। महाभारत है संग्राम महाभारत है, छल बल का और कपट का परिणाम